हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प की। यानी कि जो ये लैम्प है, ठीक है, ये हमारा जो नया वर्जन में आता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है। ये भी एक फ्लोरेसेंट लैम्प ही है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं। आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प है, इसको हम लोग CFL भी बोलते हैं, ठीक है। जनरल भाषा में हम लोग इसको CFL ही बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़ने जा रहे हो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प दिखता है, ठीक है। ये हमारा CFL है। कोई भी नाम हम इसको बुला सकते हो, किसी भी नाम से, ठीक है, दोनों नाम इसी का है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस टाइप का होता है ये। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये लैंप है तो वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पे आया था, ठीक है। ये एक इनकैंडेसेंट बल्ब के रिप्लेसमेंट के तौर पे है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगर दोनों की सिमिलरिटी की, तो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। यहाँ पे दोनों का लाइट भी अलग होता है। इनकैंडेसेंट बल्ब येलो लाइट इमिट करता था और ये जो है वाइट लाइट इमिट करता है, ठीक है। जो CFL है हमारा वाइट लाइट इमिट करता है, वो बिल्कुल डे लाइट की फीलिंग आती है। और वहाँ पे इनकैंडेसेंट बल्ब में क्या होता था कि येलो लाइट आ रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट भी होती थी और वहाँ पे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लॉसेस होते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि CFL जो है वो बहुत ही कम एनर्जी यूज़ करता है, ठीक है। अगर हम लोग कंपैरिजन कर ले यहाँ पे, तो एक CFL जो है 4 इनकैंडेसेंट बल्ब के बराबर लाइट देता है। यानी कि एज एग्जांपल दे दूँ तो आपको 25 वाट जो है वो 100 वाट इनकैंडेसेंट बल्ब के बराबर है। यानी कि उतना लाइट ये दे सकता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन की। ये जो हमारा CFL है, इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। कुछ इस टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो सबसे अपर में आपको दिख रहा है वो यहाँ पे इसका ट्यूब है, ठीक है। कुछ इस शेप में यहाँ पे ट्यूब आते हैं, ठीक है। ये आपका ट्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका ब्लास्ट लगा हुआ है और लोअर साइड में होल्डर कैप है, ठीक है। होल्डिंग कैप है जो कि हमारा बल्ब में भी हुआ करता था। ये यहाँ पे एडवांटेज ये है कि ये सेम होल्डर में फिट हो जाता है, ठीक है। और लाइट जो है उससे ज़्यादा इमिट कर पाता है और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहती है कंपैरिजन टू इनकैंडेसेंट बल्ब। और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़िया रहती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि इसमें ट्यूब लगे हुए हैं। जो ट्यूब लगे हुए हैं वो हमारा ट्रेडिशनल फ्लोरेसेंट लैम्प जो हुआ करता था, बिल्कुल सेम वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे ट्यूब में क्या है कि हम लोग सेम गैस भरते हैं, यानी कि मरकरी और आर्गन, ठीक है। और यहाँ पे फास्फोरस का कोटिंग भी किया हुआ रहता है फॉर लाइट डिस्चार्ज। उसके बाद यहाँ पे आप ट्यूब को देख सकते हो। ट्यूब में कुछ इस टाइप का गैस भरा हुआ रहता है। मिडिल में आते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हो आप एक ब्लास्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये ब्लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद लोअर की बात करें तो यहाँ पे होल्ड कैप लगा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्लास्ट की। ब्लास्ट यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत बड़ा चेंजेस लाया है इनकैंडेसेंट यहाँ पे फ्लोरेसेंट लैम्प में, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प बनाने में इसका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। ये जो हमारा ब्लास्ट है बहुत ही यूज़फुल है। चलिए बताते हैं ब्लास्ट के बारे में। ब्लास्ट जो है वो क्या करता है कि पहले एसी सप्लाई उसमें जाती है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर डीसी में जाता है और वो फिर इन्वर्टर के थ्रू आपको एसी में जाता है। फिर यहाँ पे एडवांटेज क्या मिली हमको, यहाँ पे एडवांटेज मिलती है फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे हम लोगों को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ के लिए इंडिया में दिया जाता है। जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड 40 किलो हर्ट्ज तक हो जाती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, आप लोग देख सकते हो। फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्यूब है लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे प्री हीटिंग का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग फ्रीक्वेंसी हाई नहीं करते, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, पहले कुछ समय तक इसको हीट करना पड़ेगा। फिर ये लाइट, इसका जो ओरिजिनल इंटेंसिटी, जो ओरिजिनल कैपेसिटी है लाइट इमिट करने का, वो आएगा कुछ लेट, कुछ डिले होकर इसका लाइट इमिट होगा। यानी कि
ये कुछ टाइम लेगा अपने ओरिजिनल लाइट को इमिट कर पाने के लिए। तो यहाँ पे इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं, यानी कि 40 किलो हर्ट्ज तक ले जाते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे हमको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इंस्टेंट ये स्टार्ट हो जाता है और लाइट इमिट करने लगता है अपने फुल एफिशिएंसी के साथ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब आप समझ गए होंगे क्यों यहाँ पे हाई किया जाता है। बट यहाँ पे इसके ब्लास्ट का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या लगा होता है इनसाइड में और किस टाइप से वर्क करता है, चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इसका सर्किट डायग्राम है इस ब्लास्ट की, ठीक है। तो ये ब्लास्ट जो है बिल्कुल नया डिज़ाइन किया गया था फ्लोरेसेंट कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प के लिए, जो कि हमारा CFL कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 220 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई आ रही है और क्या कर रही है, यहाँ पे डायोड लगी हुई है, ठीक है। और बेसिकली जो डायोड आप देख रहे हो इसको हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर के फॉर्म में यहाँ पे कनेक्टेड, और ब्रिज रेक्टिफायर का वर्क क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करना। तो ये अपना काम यहाँ पे कर चुकी है, AC to DC कन्वर्ट कर चुकी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फिल्टर की। तो फिल्टर जो है यहाँ पे क्या करता है, DC को फिल्टर करता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट को फिल्टर कर रहा है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं इन्वर्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 IGBT लगे हुए हैं, ठीक है। इसका बेसिकली वर्क क्या है, तो इसका वर्क है DC को AC में कन्वर्ट करना विथ हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है, तो चलिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, कैपेसिटर लगाए हैं, ठीक है। इन्वर्टर में यूज़ किया जाता है कैपेसिटर फॉर कम्यूटेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे कम्यूटेशन मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, DC को AC में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे 2 हम लोगों ने IGBT लगाया है। तो IGBT जो है यहाँ पे वो हमारा Q1 और Q2 है। यहाँ पे Q1 और Q2 है, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। तो ये दोनों का जो ऑन ऑफ टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेशन में क्या होता है, ऑन ऑफ करवाया जाता है IGBT को। तो यहाँ पे जो दोनों का ऑन ऑफ होने का जो टाइमिंग होता है, कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि उसका ऑन ऑफ का टाइमिंग रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो IGBT है उसका ऑन ऑफ का टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कुछ एडजस्ट करते हैं कि दोनों का ऑन ऑफ टाइम रिड्यूस हो जाए और फ्रीक्वेंसी हमको हाई आउटपुट में मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 IGBT है, ठीक है। दोनों अलग अलग सर्कल पे वर्क करता है, ठीक है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे वर्क करता है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, पहले हाफ साइकिल के लिए पहला IGBT वर्क करेगा, दूसरे हाफ साइकिल के लिए दूसरा IGBT, यानी कि Q1 और Q2 वर्क करता है, दोनों अलग अलग हाफ साइकिल के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, AC में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे साइन वेव जो है कुछ इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग साइन वेव पे वर्क करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे ये सर्किट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मेनली इसका वर्क है फ्रीक्वेंसी को हाई करना, और फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण क्या होता है, हमारा जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है वो इंस्टेंट स्टार्ट होता है और लाइट फुल एफिशिएंसी के साथ लाइट इमिट कर पाता है। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। चलिए अब हम लोग इसके वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करें यहाँ पे वर्किंग की, तो CFL जो है वो ऑपरेट होता है लाइट इमिट करने के लिए, और ये ड्राइव होता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग इसमें देते हैं तो उसमें क्या क्या प्रतिक्रिया होता है, चलिए आपको मैं बता दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका ट्यूब होता है उसमें हम लोग गैस फिल करते हैं, आर्गन और स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी वेपर। तो यहाँ पे दोनों का वर्क क्या होता है, दोनों में सप्लाई जाती, मतलब दोनों गैस इसमें ट्यूब में भरे होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो जब सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे आर्गन और मर्करी क्या होता है, आयोनाइज होता है, ठीक है। आयोनाइज होकर ये क्या करता है, लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे इसके बीच का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, पहले हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है। ब्लास्ट का काम है हाई फ्रीक्वेंसी देना और हाई वोल्टेज देना। तो यहाँ पे जब हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जाती है तो यहाँ पे जनरेट होती है हीट और टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा आर्गन और मर्करी जो है वो आयनाइज होकर कंडक्ट करने लगती है, ठीक है। और जो फास्फोरस की कोटिंग होती है वो क्या करती है, यूवी रेज को कन्वर्ट करती है विजिबल लाइट में। आपको पता होगा कि जो आर्गन और मर्करी वेपर है वो
यूवी रेज पहले बनाती है, यानी कि पहले जनरेट करती है, फिर उसमें जो कोटिंग रहता है फास्फोरस का वो हमारा उसको डिस्चार्ज करती है डे लाइट के रूप में, यानी कि विजुअल लाइट के रूप में। तो यहाँ पे इस टाइप से वर्किंग होता है, ठीक है। और इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा लो फ्रिक्वेंसी होता है, और उसको इनपुट जो इनपुट से हमको मिलता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं डीसी टू एसी में कन्वर्ट करते हैं विथ हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा हो गया इसका वर्किंग। बात करें अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशन की, तो इसकी एप्लीकेशन डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है, और उसमें एनर्जी सेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बिजली की बचत बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ हम लोग इसको आउटडोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एनी अदर जो भी लाइट आप लोग किसी शॉप में यूज़ कर रहे हो, किसी भी तरह के मतलब इनकैंडेसेंट बल्ब की जगह पे इसको यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और इसका कॉस्ट भी कुछ खास नहीं रहता है, साथ ही साथ इसका लाइफ भी इनकैंडेसेंट बल्ब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे CFL बेहतर है इनकैंडेसेंट लैम्प से, और इसका यूज़ हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत सारे जगहों पे यूज़ करते हैं आजकल। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।